Namaskar. Welcome to Guruji channel. If do not subscriber, please subscribe the channel and press the bell icon to get information. एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं। We know that all living organisms are made up of cells. All cells are require oxygen and necessary nutrients. हम सब जानते हैं इस पृथ्वी पर दो प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक यूनिसेलुलर, दूसरा मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म हैं वे अपना वाटर एंड नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स को ऑस्मोसिस डिफ्यूजन प्रक्रिया के द्वारा नहीं प्राप्त कर पाते। कारण डिफ्यूजन के द्वारा लंबे पौधों में, लंबे वृक्षों में पानी का ट्रांसपोर्टिंग नहीं हो सकता। ह्यूमन बीइंग्स को ले लीजिए, अगर लंग से डिफ्यूज एयर को कराया जाए पूरे अंग में तो कई वर्ष लग जाएंगे। तो इन सबों के लिए एक सिस्टम की आवश्यकता होती है। वह सिस्टम होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो पहले ट्रांसपोर्ट के बारे में, व्हाट इज ट्रांसपोर्ट? जनरल भाषा में हम कहते हैं कि कैरी थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इन बायोलॉजी ट्रांसपोर्ट इज a life process in which a substance is absorbed in one part of the body of an organism is carried to other parts of its body. ये तो ट्रांसपोर्ट हुआ, लेकिन ट्रांसपोर्ट हमारे शरीर के लिए, हम लंबे लंबे वृक्षों के लिए एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता होती है। व्हाट इज ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम? द ऑर्गन्स व्हिच कैरी आउट ट्रांसपोर्ट विद इन द बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट? Transportation in the process that involves the movement of water and necessary nutrients to all parts of the plant for its survival. Okay? पौधों में water, minerals are and food material का ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक सिस्टम की आवश्यकता होगी, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इस प्रकार द प्लांट्स हैव टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वन जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम परिचित है। व्हाट इज जाइलम? व्हाट इज फ्लोएम? बोथ आर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके? जाइलम विच carry water and minerals, phloem
which carry the food material which plant makes. ओके, अब दो टर्म यहां नया जानेंगे। एसेंट ऑफ सेप, एक शब्द है एसेंट ऑफ सेप, एसेंट ऑफ सेप। व्हाट इज द एसेंट ऑफ सेप? हमेशा याद रखिए, एसेंट ऑफ सेप का टर्म जैसे ही आए ब्रेन और माइंड में चलने लगे कि मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स आर फ्रॉम रूट टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ओके, तो इस प्रकार कह सकते हैं कि इस एसेंट ऑफ सेप को कैरी कौन करता है? तो जाइलम करता है। कौन करता है? जाइलम करता है। और इसका डायरेक्शन क्या है? द डायरेक्शन ऑफ एसेंट ऑफ सेप का डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड होता है। क्यों? क्योंकि जाइलम रूट से पानी को एब्जॉर्ब कर वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट्स तक पहुंचाने का करता है। ओके, तो हम कह सकते हैं we can say the upward movement of water and mineral salt from roots to the aerial parts of the plant against the gravitational force is called ascent of shape. Okay? चलिए नेक्स्ट दूसरा जाने ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? ट्रांसलोकेशन टर्म जैसे ही कहा जाए आपके ब्रेन ऑफ माइंड में आ जाए कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल। ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल कौन करेगा? कौन गाइड करेगा? फ्लेम करेगा। कौन करेगा? फ्लेम करेगा। इस फ्लेम का डायरेक्शन क्या होगा? यानी द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलोकेशन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ओके, तो वी कैन से the transport of food prepared in the leaf to various parts of the plant is called translocation. Okay, अब हम जानेंगे कि यहां पर अभी तक दो सिस्टम आपने अध्ययन किया, दो सिस्टम का अध्ययन किए, जाइलम और फ्लोएम। इस वीडियो में हम एसेंट ऑफ सेप के बारे में पढ़ेंगे। हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? एसेंट ऑफ सेप। एसेंट ऑफ सेप, एसेंट ऑफ सेप कैरिड आउट बाय जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू consist of 4 components. कौन कौन? 4 components. Xylem vessel, xylem tracheids, xylem parenchyma और xylem fiber. क्लियर? कोई दिक्कत? नाइस। चलिए, हमेशा ही आता है इन फ्लावरिंग प्लांट्स में जाइलम वेसल्स एंड जाइलम ट्रेकाइड दोनों मिलकर वाटर एंड मिनरल साल्ट का कंडक्शन करता है। अर्थात इन फ्लावरिंग प्लांट्स जाइलम वेसल्स एंड ट्रेकाइड्स कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स। In non-flowering plants, tracheids are the only conducting cells. क्लियर? हम सब जानते हैं कि पौधों को
मिनरल्स एंड वाटर की आवश्यकता होती है। वह वाटर और मिनरल्स किसके द्वारा एब्जॉर्ब करता है? बाय रूट। ठीक, दी रूट्स हैव hair like structure known as root hair. It is root hair. Clear? The root hair absorb water and mineral from soil. Okay? The root hair directly in contact with the film of water in between soil particles. Okay? Water get into root hair by process of diffusion. Clear? एक बार फिर से सुन लीजिए। रूट हेयर डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं एक फिल्म ऑफ वाटर और सॉइल पार्टिकल्स के बीच में डिस्चार्ज होता है। कौन? रूट हेयर, जो डायरेक्ट पानी का एब्जॉर्प्शन करता है। किसके माध्यम से? डिफ्यूजन के माध्यम से। इट इज soil particles, it is film of water, it is root hair. Okay? The water and mineral absorbed by root hair from the soil pass from cell to cell by osmosis. By osmosis through the epidermis, root cortex, endodermis, and reach the root xylem. Okay, it is root xylem. The xylem vessels of root, the xylem vessels of the root of the plant are connected to xylem vessels in stem. Okay? So, the water enters from root vessels xylem into xylem vessels of stem, and finally it is leaf, and finally कहाँ? अब ये फाइनली लीफ फेस थ्रो कहाँ? Vessels and tracheids. ओके, बात समझ में आ गया? फिर समझ लीजिए। रूट हेयर्स के द्वारा पानी जैसे ही रूट में प्रवेश करता है तो ये सेल टू सेल वाटर पास करना प्रारंभ करता है। जैसे पहले पानी एपिडर्मिस में पहुंचेगा, उसके बाद रूट कॉर्टेक्स में, उसके बाद एंडोडर्मिस में, उसके बाद रूट जाइलम। रूट जाइलम कनेक्ट विथ जाइलम वेसल इन स्टेम। अब जब ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो वाटर भी आसानी से जाइलम वेसल्स ऑफ स्टेम में इंटर करता है और यहां से पूरा लीफ भेंस होते हुए फाइनली लीफ तक पहुंच जाता है। किसके द्वारा?
हेसल्स एंड क्रिकेट्स के द्वारा। ओके, अब सवाल पैदा होता है कि पानी कितना एब्जॉर्ब करता है प्लांट, तो अबाउट 1 to 2%, यानी 1 से 2%, about 1 to 2% of the water absorbed by the plants is used in photosynthesis and other activities. The rest of water is lost as water vapor to the air through transpiration. ओके, वास्तविकता क्या है? अब ये हम थोड़ा जानेंगे कि वाटर तो प्रवेश करेगा, और वाटर आप देखते हैं कि ये ऊंचे लंबे वृक्षों पर पानी कैसे चलता है, हमेशा याद रखने की जरूरत है। इन फैक्ट ए कंटिन्यूअस वाटर कॉलम फ्लो from xylem of root, xylem of stem, or finally to xylem of leaves. The water column does not break due to cohesion force. वैसा याद रखना है कि वाटर जो कॉलम्स ब्रेक कभी नहीं होता है। कहां? जाइलम रूट में, जाइलम स्टेम से होती है जाइलम लीफ, और ब्रेक नहीं होने का कारण क्या है? कोहेशन फोर्स। व्हाट इज कोहेशन फोर्स? तो attraction force which exists between water molecules. ओके, दूसरी बात, evaporation of water molecule from the cells of leaf creates a suction force which pulls water from xylem cells. Okay? Thus, cohesion force and transpiration pull help in the upward movement of water from roots to leaves. Okay? तो कह सकते हैं कि upward movement of water from roots to leaves में दो मुख्य बातें इसमें अहम भूमिका निभाती। कौन कौन? एक कोहेशन फोर्स एंड ट्रांसपिरेशन। ओके, थैंक्स बहुत बहुत।